गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट थर्ड बाय स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मेटल कार्बोनिल में जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, निकल टेट्रा कार्बोनिल और आयरन पेंटा कार्बोनिल, और लास्ट जो मेटल है वो है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल CrCO का होल 6। इसमें क्रोमियम मेटल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके CrCO का होल 6 यौगिक बनाता है। क्रोमियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 24 है, मोलिकुलर वेट 52.6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s5। इस प्रकार से इसके d ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4s में भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण से ये एक स्टेबल मेटल होता है। इसकी विधि मेटल कार्बोनिल बनाने की 3 विधियां हैं। नंबर 1, जब क्रोमियम क्लोराइड के चूर्ण को एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेंजीन की उपस्थिति में चूर्ण के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल प्राप्त होता है। इसलिए 2CrCl3 प्लस 12 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, AlCl3 एक कैटलिस्ट है, बेंजीन भी कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पे ये 2CrCO का होल 6 यौगिक का निर्माण करता है, यानी क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक बनाता है। दूसरा मेथड, ये भी CrCl3 को काम में लेते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर 175 डिग्री टेम्परेचर और 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये क्रिया अपचायिक पदार्थ यानी लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में होती है। जब क्रोमियम ट्राइक्लोराइड के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं इनकी प्रेजेंस में, तब भी हमें क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। तीसरा मेथड, यहाँ पर हम ग्रीनियर एजेंट काम में लेते हैं। क्रोमियम ट्राइक्लोराइड की क्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक की उपस्थिति में रूम टेम्परेचर पर और 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराते हैं तब भी हमें क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। इस प्रकार के तीनों ही मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, जिसे अपने अप्रत्यक्ष संश्लेषण कहते हैं। प्रॉपर्टीज, ये एक वाइट सॉलिड कलर का कंपाउंड होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक का मान भी कम पाया जाता है। ये कार्बनिक विलायक में विलय होता है, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यूइन आदि में ये विलय होता है। चौथा पॉइंट, ये है मेटल कार्बोनिल यौगिक एयर, वाटर, एसिड और बेस के साथ में कोई क्रिया नहीं करता है, अतः ये मेटल कार्बोनिल अक्रिय होता है। परंतु एमीन, पिरिडीन, इथाइलिन डाइअमीन आदि के साथ में ये क्रिया करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल CrCO का होल 6 प्लस एमीन के साथ क्रिया करके इसमें 2 एमीन समूह कार्बोनिल समूह को प्रतिस्थापित करके CrCO का होल 4 RNH2 का होल 2 बनाता है। लेकिन पिरिडीन के साथ क्रिया करके ये भिन्न उत्पाद बनाता है। CrCO का होल 6 प्लस पिरिडीन के 2 मॉलिक्यूल क्रिया करके CrCO का होल 4 Py का होल 2, ये एक येलो कलर का कंपाउंड सब्स्टिट्यूट कंपाउंड होता है। फिर ये आगे फिर से पिरिडीन के साथ क्रिया करके Cr2CO का 7 Py का होल 5, ये गोल्डन कलर का कंपाउंड होता है, यानी पिरिडीन के साथ में दूसरा कंपाउंड बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ये है, आगे भी पिरिडीन के साथ क्रिया करके CrCO का होल 3 Py का होल 5, ये एक वायलेट कलर कार्बोनिल यौगिक होता है। तो ये इसके साथ में पिरिडीन के साथ में सब्स्टिट्यूशन क्रिया करके भिन्न उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट है CrCO का होल 6 प्लस इथाइलिन डाइअमीन, यानी क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल इथाइलिन डाइअमीन के साथ क्रिया करके CrCO का होल 4 En का होल 2 बनाता है प्लस CO। रिडक्शन, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल
अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके कार्बोनाइलेट एनाइन बनाता है, यानी रिडक्शन अभिक्रिया देता है। तो CrCO का होल 6 प्लस 2Na प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया देन गिवन टू Na2CrCO का होल 5। तो इसकी क्रिया के अंदर ये जब इसका तो Na2Na प्लस CrCO का होल 5 -2, तो इसे कहते हैं कार्बोनाइलेट एनाइन। कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से अनेक मेटल कार्बोनिल यौगिक हैं वो लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके कार्बोनाइलेट एनाइन यौगिकों का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर क्रोमियम के ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1 4f0 होता है, यानी इसके 3d कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसके कार्बोनिल समूह इस धातु के साथ बंध बनाते हैं तो इसमें जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड अवस्था में 3d6 4s0 4p इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने 3d के अंदर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 0 है और 4p में 0 है। जब इसके साथ में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 4p6 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बोनिल समूह इसके dx2y2 और dz2 डी कक्षक को इलेक्ट्रॉन देकर के 2 उपसंयोजित बंध का निर्माण करते हैं और तीसरा कार्बोनिल समूह और ऐसे कक्षक को 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन देकर के एक उपसंयोजित बंध का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार 4p कक्षक में px py और pz कक्षक को 3 कार्बोनिल समूह एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के 3 उपसंयोजित बंध बनाते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से क्रोमियम धातु कार्बोनिल समूह के साथ में 6 उपसंयोजित बंध बनाकर के D2sp3 संकरण दर्शाता है। इस D2sp3 संकरण के कारण से इस संकुल की आकृति है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इसमें 4 तो उपसंयोजित बंध और 2 ऊपर और नीचे की तरफ से ये उपसंयोजित बंध बनाकर के इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 उपसंयोजित बंध का निर्माण करता है। इसलिए इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी प्रकृति डाईमैग्नेटिक नेचर होती है। अपने किसी भी मेटल कार्बोनिल का चुंबकीय आघूर्ण है वो μ=n+2 का होल √v इसके द्वारा निकालते हैं। तो n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसलिए क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 0 है। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण से इस यौगिक की प्रकृति है वो डाईमैग्नेटिक होती है, यानी n बराबर 0। तो μ=0 0 pm। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। ये प्रत्येक क्रोमियम धातु परमाणु है वो अपने चारों ओर 6 उपसंयोजित बंध द्वारा घिरा होता है, यानी 6 कार्बोनिल समूह इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करके 6 उपसंयोजित बंध का निर्माण करते हैं। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या है वो 6 होती है। नेक्स्ट है EAN और 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। तो इसलिए क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल में क्रोमियम का में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 होती है और 6CO समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी 2 × 6 तो बराबर 12। इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन है वो इसमें 36 होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है। इस कारण से इसमें ये EN रूल का भी पालन करता है। साथ ही 18 इलेक्ट्रॉन नियम यानी इसके संयोजित दोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। जैसे 3d6 और 4s 4p इसके संयोजित कक्षक होते हैं। तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है वो 4p कक्षक में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 होती है। अतः ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम का भी पालन करता है। इस प्रकार से क्रोमियम
सॉरी इसमें आर्गन की जगह ये किया क्रिप्टॉन होता है। इस प्रकार से इसमें टोटल क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल का जो यूजेज है वो इसमें सबसे प्योर क्रोमियम धातु है, वो धातुओं पर स्टेनलेस स्टील की पॉलिश के लिए इसे काम में लिया जाता है। यानी जो साइकिल के हैंडल, मोटरसाइकिल के हैंडल आदि हैं, वो उसके ऊपर क्रोमियम के लेपन के लिए इस क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल यौगिक को काम में लेते हैं।